Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV. Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary has criticized the Supreme Court's verdict on the SIR issue, alleging that the process has deprived lakhs of people in West Bengal for their voting rights. Chaudhary claimed that while the Election Commission has put the figure at 27 lakh, the actual number could be around 34 lakh, and he also cited a Bengal High Court observation that at current pace of case disposal, revolving the issue could take up to 21 years. सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या ऑर्डर दिया है? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब मिलके ये मुद्दा उठाइए। अगर मीडिया वालों की तरफ से प्रयास करना जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर जो आवाज उठाने से ये आवाज ज्यादा असरदार होते हैं। आप सोच सकते हैं कि बंगाल में एसआईआर की चलते फिलहाल चुनाव आयोग के मुताबिक 27 लाख, लेकिन असलियत में 33 से 34 लाख आम लोगों को वोट देने के अधिकार और नहीं बचे, सारे वंचित हो चुके हैं। और तो और बंगाल के हाईकोर्ट की जज खुद ये स्वीकारते हैं कि जिस रफ्तार से ये डिस्पोजल ऑफ केस, मतलब ट्राइब्यूनल केस की फैसला करते हैं, ये खत्म होते होते आज की तारीख के मुताबिक, इस रफ्तार के मुताबिक मान लीजिए 21 साल लगेगी। तो मान लीजिए 21 साल तक अगर इंतजार करना जरूरी होते हैं किसी वोटर को, तो सिर्फ वोटर ही नहीं, सारे परिवार इसके चलते सारे परिवार की बेहाल हालत बनते हैं। कैसे? बंगाल में क्या होते हैं, अगर वोटर लिस्ट में नाम न रहे, राशन बंद, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बंद, जमीन खरीद बेचना बंद, घर के लिए पैसा देना बंद, और तो और बच्चों को नीट की परीक्षा में हाजिर होने के लिए भी अनुमति नहीं दी जाते हैं। और ये भी कहे जाते हैं ये अगले पीढ़ी, उनकी परिवार की अगले पीढ़ी जिनका 18 साल उम्र होने वाले हैं, तो अगर उनका भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना पड़े तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके परिवार के किसी को हो सकता है एसआईआर लिस्ट में डिलीशन हो चुके हैं, नाम वंचित हो चुके हैं। तो ये मान के चलिए, देखिए इतने कितने बड़े और कितने संख्या में लोग परेशान होते हैं, अपना जनजीवन, अपना अधिकार से वंचित होते हैं। देश की लोकतंत्र ये कहते हैं सबको समान अधिकार देना चाहिए, संविधान ये कहते हैं, ये संविधान की रक्षक के पास इसलिए आए थे, ये तो संविधान की रक्षक है हमारे सुप्रीम कोर्ट, उनके पास इसलिए आए थे कि बिना कोई गलती से, सिर्फ चुनाव आयोग की निकम्मी से, चुनाव आयोग की ये अपना उदासीनता के चलते, चुनाव आयोग की नाकामयाबी के चलते, चुनाव आयोग की निकम्मिया के चलते, अगर इस तरीके को आम लोगों को ये तकलीफ अगर झेलने पड़े और ये झेलते आ रहे, तो कब तक ये चलेगा? ये सिलसिला कब तक चलेगी हमारे देश में कि लाखों की तादाद में लोग अपना अधिकार से वंचित हो रहे हैं, वोट देने के अधिकार खो बैठे हैं, और नहीं जानते कहां जाना है, किसके पास मांग करना है, किससे हमें पूछना है, उनके पास कोई जरिया नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि ट्राइब्यूनल की व्यवस्था हो चुके हैं, और चुनाव आयोग के ऑफिसर कहते हैं ट्राइब्यूनल हुआ है, लेकिन हर जगह नहीं हुआ है, ढांचा नहीं है। हमारे वकील साहब ने अपने सारे तथ्य सबूत सामने पेश करते हुए ये साबित कर दिया है कि अब तक 1% ये फैसला नहीं हुआ है, जितना वंचित के सूची है उसमें 1% भी ये समाधान नहीं हुए हैं। इस रफ्तार से अब चलेगा तो कितने जमाने लगेगा? और वो तो मगर मान लीजिए आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं, आपके साथ आपके पीढ़ी 18 साल की उम्र होने वाला है, उनका भी नाम नहीं दर्ज होगा, तो ये किस तरीके की तानाशाही चलते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ना, इसका ही निकम्मिया से, इसका ही नाकामी से इस तरीके की आम लोगों की वोटर लिस्ट में शामिल होने से अगर वंचित होने पड़े, तो मैं कहूंगा
कि ये इलेक्शन कमीशन को फिर दोबारा डी कमीशन कर दो। ये डी कमीशन करने के बाद फिर नए तरीके से कोई इलेक्शन कमीशन बनाओ। कम से कम ये इस तरीके की तकलीफ और वंचित होने की ये हमें ना देखने पड़े, क्योंकि ये आम लोगों के अपना आम अधिकार है। हमारे संविधान अधिकार देते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी की बात यहाँ होते हैं सुबह से रात तक, लेकिन हमारे देश में आम लोगों को ये इक्वालिटी नहीं है। तो सर आपने क्या धर्म के आधार पर इक्वालिटी नहीं है, गरीब होने की चलती इक्वालिटी नहीं है, इसलिए वोटर अधिकार खो बैठे हैं, वंचित हो रहे हैं। हमारे वकीलों साहब की जो तर्क उन्होंने गौर से सुनी है और उनका हमारे न्यायालय भी ये मान चुके हैं आज भी कि हाँ कम है, ये खुशी नहीं है। इसलिए न्यायालय ने पूछा कि क्वांटम ऑफ आउटकम क्या है, बता नहीं पाए चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील खड़े हुए थे। तो इसलिए आज हमारे न्यायालय की तरफ से न्यायाधीश ने आदेश दे दिए हैं कि ये मुद्दा फिर दोबारा 25 तारीख को, इस महीने की 25 तारीख को फिर दोबारा ये मुद्दा यहाँ उठाया जाए, चर्चा होगी। तो मतलब हमारी मांग ये है, ये थे हमारे मांग कि सारे ट्राइब्यूनल की प्रक्रिया ये जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। हर ब्लॉक में अगर हो जाए, हर ब्लॉक में एक एक ट्राइब्यूनल गठित हो, क्योंकि आम लोग वहाँ जा सके, अपना बात रख सके, कागजात दिखा सके, दस्तावेज सबूत सब दिखा सके। इसलिए ट्राइब्यूनल की और रफ्तार बढ़ाना चाहिए और हर ब्लॉक में कम से कम जहाँ जहाँ अफेक्टेड हुए, मान लीजिए मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा बंगाल में अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हुई है, ऐसा जहाँ जहाँ जिस ब्लॉक में ज़्यादा अफेक्टेड है वहाँ एक एक ट्राइब्यूनल, कम से कम बंगाल के हर ब्लॉक में एक एक ट्राइब्यूनल गठित हो, ये हमारा। BSP Chief Mayawati has accused the BJP and Congress of disrupting Parliament over various issues and alleged that the developments are diverting public attention from matters of concern. She suggested that the repeated disruptions could be aimed at avoiding scrutiny of the government's shortcoming at the centre and in the states. Mayawati said the country's youth, particularly Gen Z, are increasingly distressed over the concerns and problems. अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग किसी न किसी मुद्दे की आड़ में देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर से जनता का ध्यान बांटने व भटकाने के लिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। यह या तो इनकी केंद्र व राज्यों की सरकारों की कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इनकी अंदरूनी मिली भगत है, या फिर इसकी आड़ में इनकी सत्ता हथियाने की भी साजिश लगती है। और ये सब देश की जनता को सीधे तौर पर काफी कुछ नजर आ रहा है। और अब तो देश के छात्र व नौजवान यानी कि जैन जी आदि भी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी है, जिनको दूर कराने के लिए बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है और अभी भी खड़ी है, क्योंकि इनका ये आंदोलन देश के समस्त छात्रों व नौजवान पीढ़ी एवं उनके परिवार वालों की भी गंभीर समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसके निदान को लेकर बीएसपी लगातार गंभीर व अपने तरीके से संघर्षरत भी है। लेकिन देश को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छात्र व जैन जी अपनी समस्याओं को दूर करवाने की बजाय आए दिन ये लोग उनकी राजनीति में ही बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर
अभी कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का छात्रों, नौजवानों, जैन जी आदि की समस्याओं को लेकर आंदोलन छिड़ा, तो फिर वहाँ इनके इस आंदोलन को कांग्रेस व इनके सहयोगी दलों ने हाईजैक कर लिया, जो किसी से छिपा नहीं है। अर्थात इन्होंने अपने हाथों में ले लिया और अब उसकी आड़ में अभी तक संसद भी चल नहीं पा रही है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपी का आंदोलन खत्म होते ही फिर झारखंड राज्य में, अब राजधानी रांची में भी पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ छात्रों व नौजवानों आदि का भी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी व इनके समर्थक दल अभी तक भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। और अब वहाँ पर बीजेपी व उनके समर्थक दल उनकी मदद के लिए आगे आकर आवाज़ उठा रहे हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि अब इन्होंने भी इनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। इस प्रकार से ये सब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों व नौजवानों आदि के हुए आंदोलन और अब झारखंड के रांची में भी हो रहे छात्रों व नौजवानों आदि के आंदोलन की आड़ में भी हमें राजनीति ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। अर्थात इनकी समस्याओं को हल कराने के लिए गंभीरता नहीं है, हमें गंभीरता नज़र नहीं आ रही है, बल्कि चुनावी स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति ही ज़्यादा हावी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में पूरे देश के छात्रों व नौजवानों अर्थात जैन जी से यही अपील है कि वे अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सत्ता व विपक्ष के इस समय चल रहे षड्यंत्र से बिल्कुल दूर रहें और ये लोग अपनी समस्याओं से निपटने के लिए इनका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। Bhajpa MP Ravi Shankar Prasad has questioned the Congress leadership's silence over the alleged lathi-charge on protesting students in Jharkhand. He questioned why Rahul Gandhi had not spoken about the reported use of tear gas against students. Prahlad alleged the middlemen and brokers were influencing government recruitment, claiming that their families were securing jobs across departments. लाठी चार्ज पर राहुल गांधी क्यों खामोश है? वहां जो बच्चों पर आंसू गैस चलाए गए, पीटा गया, झारखंड के बच्चे क्या कर रहे हैं? वहां की हर परीक्षा में नौकरी बिकती है। अब तो मीडिया के सामने आ गया है कैसे बिचौलियों और दलालों के पूरे परिवार को हर विभाग में नौकरी मिली है, हर परीक्षा में घपला होता है। तो सीबीआई जांच आप नहीं कराते हैं क्योंकि आप इंडिपेंडेंट जांच के पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि जब सीबीआई जांच करेगी तो आपके सारी कार्यस्थानी सामने आएगी। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के कंधे पर झारखंड की सरकार टिकी हुई है, तो वो भी खाली दिखावटी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी दिल्ली में बच्चों के लिए एक बात और झारखंड में चुप्पी, ये आपका दोहरा चेहरा, इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। और आपका दोहरा चेहरा संसद के अंदर भी साफ है। अमित शाह जी जवाब देने को तैयार हैं तो आप भाग जाते हैं, बहस को तैयार हैं तो आप भाग जाते हैं। रोज आप नए नए मुद्दे, कभी नीट की बात हुई तो नीट पर तैयार हो गए तो कहा गोली कैसे चली, कभी गोली नहीं चली तो अमित शाह जवाब दें। अमित शाह उसके लिए भी तैयार हैं तो फिर कहे चंदा की बात करो। मतलब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी संसद में चर्चा नहीं चाहती है और उनकी सारी बातों का हम जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन देश की संसदीय परंपरा का माखौल बनाया राहुल गांधी ने और वो देश में अराजकता लाना चाहते हैं, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। सर, समाजवादी पार्टी के सांसद है अवधेश प्रसाद, वो ये कह रहे हैं कि जेएमएम की जो सरकार है वो तानाशाही सरकार हो गई है। अब उस पर किसी पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और जो उनका टोटल अराजकता भरा आचरण हुआ, इसकी मैंने विस्तार से चर्चा की और इसकी हम भर्त्सना करते हैं।
On Rahul Gandhi's remarks against Union Home Minister Amit Shah, State Minister Om Prakash Rajbar has accused the Congress leader of making false claims. Rajbar said decisions on law and order are taken under the direction of district magistrate, who has the authority to take immediate action. राहुल गांधी ने अमित शाह पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मुद्दा पर ये नहीं है कि अमित शाह सांसद में आकर समान विषयों पर भाषण दे। सवाल ये है कि दिल्ली में छात्रों पर गोली चलाने की अनुमति किसने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर प्लेटेन गन से फायरिंग की गई है और नुकीले कीलों से लाठियों से पीटा गया है। राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है वो जिलाधिकारी के निर्देश पर वो वहाँ कार्रवाई करते हैं धरना स्थल पर, चाहे वो दिल्ली जंतर मंतर हो चाहे कहीं भी हो। त्वरित फैसला लेने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होता है। और जहाँ तक सदन की बात तो कह रहे हैं तो सदन में मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे तो खाली वहाँ बाहर प्रदर्शन करने के लिए सदन बना है। जनता चुन के भेजती है। सदन के अंदर जाकर के देश के लिए, प्रदेश, अपने क्षेत्र के लिए, जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जनता चुन के भेजती है कि आप जाओ और वहाँ चर्चा करके कानून बनाओ विकास के लिए। तो अमित शाह जी चर्चा नहीं करेंगे, खाली राहुल की बात मानेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह सांसद में आने का साहस नहीं है। आरोप लगाया कि अमित शाह आकर विपक्ष के सामने खड़े होकर साहस नहीं है। 15 दिन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस मुद्दे पर जवाब नहीं दिया। तो 2 दिन और सदन है ना, और उनके सामने आ जाएंगे। उनसे लोग डरते हैं, शेर हैं कि बाघ हैं, खा जाएंगे। वो सिर्फ इसी तरह की बयानबाजी देते रहते हैं, उनकी बात में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा विपक्ष ये जानना चाहता है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। अगर अमित शाह ने आदेश नहीं दिया, गृह मंत्रालय ने किसी आदेश नहीं दिया, राहुल गांधी ने कहा यह तय होना निश्चित है कि मामला जिम्मेदारी किसकी है। वो सब जानते हैं, राहुल गांधी खाली बकबौरी बुझा रहे हैं। गोली चलाने का आदेश मौके पर जो मजिस्ट्रेट होता है और जिलाधिकारी जो होता है उसकी देखरेख में ही आदेश होता है। झारखंड के लिए राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों से कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से BJP MP Shank Mani Tripathi has termed the disruption of monsoon session in major tragedy. He urged members to least allow the 0 hour and question hour to function. सदन नहीं चल पा रहा है। सरकार ने साफ किया था कि अमित शाह जी स्टेटमेंट देने को तैयार है, लेकिन उसके बाद जो रवैया रहा अपोजिशन की तरफ से, क्या कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी जी और विपक्ष एकदम बैकफुट पे आ गया है जब से झारखंड में उन्हीं को लेने के देने पड़ रहे हैं और उसके बाद वो लोग हतोत्साहित हो गए हैं। हम लोगों ने तो कल BAS में जो मीटिंग हुई थी उसमें सबने बताया कि आप लोग आइए, चर्चा करा जाए। पूरा देश देख रहा है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी मेरे हिसाब से हमारे संसदीय पर्व में कभी हुई नहीं थी। पूरा मानसून सेशन आपने वॉश आउट कर लिया। एक हमारा डिस्कशन हुआ नीट पे, उसके बाद वो भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि राजनीति करनी है तो सड़कों पे मत करिए। आप लोग राजनीति करनी है तो अपनी बात रखिए पार्लियामेंट में, सबसे बड़ा विश्व का पार्लियामेंट है, उसमें रखिए बात। इससे पूरा मैं समझता हूं विपक्ष के भी कई नेता द्रवित हैं क्योंकि एक परिवारवादी पार्टी एक व्यक्ति के नाराजगी से या जो भी आप कहिए, और वही जो कांड उन्होंने किया है झारखंड में उसका वो भोगी हैं। तो मैं समझता हूं सब लोगों को मिलजुल के देश को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। और मान लीजिए आप सब न करना चाहें, क्वेश्चन आवर तो चलने दीजिए, 0 आवर तो चलने दीजिए। आपके सांसद, आप ही के सांसद उसमें कुछ बोलना चाहते हैं जनता की बात नहीं रखेंगे तो वही हाल होगा जो पहले हुआ है, आपको जनता रिजेक्ट कर देगी। सर, झारखंड में जिस तरह से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर झारखंड सरकार का कहना है कि ऑपोजिशन के ट्रैप में ना आए। वहीं किसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया कि कुछ युवक भेजे जा रहे हैं ताकि वहां पर जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर शांति फैलाई जाए। बीजेपी पे आरोप लगाया। नहीं, गलत है। देखिए वहां पर जो मेरे हिसाब से गलत काम हुआ है एग्जामिनेशन में और बच्चों के भविष्य के लिए, उसके प्रति पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था और उसमें इन्होंने तमाम चीजें करवाई हैं जिसका उल्लेख आप देख ही रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन लोग को बड़ी संयमता से वहां पर काम करना चाहिए। किसी भी छात्र छात्रा के ऊपर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का वार नहीं होना चाहिए, यही मेरा आपसे आग्रह है। और ये न हो कि यहाँ पर उनका कुछ और रवैया है और झारखंड में कुछ और रवैया है, ये गलत है। और जो ट्वीट कर रहे हैं वेणुगोपाल जी वो गलत कर रहे हैं। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.